अक्सर हमारे घर में नारियल आते रहते हैं और नारियल को छीलने के बाद ये छिलके वेस्ट हो जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको नारियल के इन वेस्ट छिलकों का ऐसा इस्तेमाल बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आप इन्हें कभी भी फेंकने की नहीं सोचेंगे। अगर आप बाजार में भी नारियल छिलवाते हैं तो भी आप उन छिलकों को इकट्ठा करके घर ले आएंगे। इतनी कीमती औषधि है ये, बवासीर की बीमारी की रामबाण दवा है ये। एक बार के प्रयोग से ही आपकी बीमारी में आराम पड़ने लगता है। महंगी महंगी दवाइयाँ भी फेल हैं इसके आगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सके। सबसे पहले इन छिलकों को आपने अच्छे से हाथों से तोड़ लेना है। एक एक बाल को अलग कर लेना है। अगर ज़्यादा हार्ड बाल हैं तो आप उन्हें छोड़ दीजिए, लेकिन जो इजीली टूट रहे हैं उन बालों को अलग अलग कर लीजिए। मैं आपको इन छिलकों से 2-3 प्रयोग बताने वाली हूँ। आपने इसका कोई भी पार्ट फेंकना नहीं है। चलिए अब इन छिलकों को अच्छे से तोड़ लेते हैं। जो ज़्यादा हार्ड पार्ट है, जो नहीं टूट रहा है, उन्हें छोड़ दीजिए। जो आसानी से टूट रहे हैं उन्हें अच्छे से तोड़ लीजिए। जब आप इसके ये पार्ट्स अलग अलग कर लेंगे तब हम इनका प्रयोग कैसे करेंगे, चलिए बताते हैं। ये देखिए, हमने अपने सारे पार्ट्स अलग अलग कर लिए हैं। दोस्तों, लोग इन्हें हवन में भी यूज़ करते हैं। इसे आप अपने पौधों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे मिट्टी में मिला लीजिए, आपके पौधों की ग्रोथ बढ़ जाएगी। आपका कोई भी पौधा हो, चाहे वो फ्रूट्स का हो, चाहे फ्लावर्स का हो, किसी भी तरह का पौधा हो, चाहे बेल हो, आप इसे उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, मिट्टी में मिला सकते हैं। ये एक तरह से खाद का काम करता है और आपके पौधों की ग्रोथ को बढ़ाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने पौधों के पास। हम इनका दूसरे तरीके से इस्तेमाल करेंगे। आपने इन्हें अपने गमलों में फिक्स कर देना है, इस तरह ऊपर रख देना है। दोस्तों, गर्मियों का मौसम है और पौधे बहुत जल्दी सूख जाते हैं। कई बार हम पानी देना भी भूल जाते हैं। कई बार मॉर्निंग में पानी देते हैं, शाम तक पौधे फिर से सूख जाते हैं। तो आप ऐसे में क्या करें, आप इन छिलकों को अपने गमले में फिक्स कर दीजिए। ये आपके पौधों को सूखने नहीं देते हैं, उनमें नमी बरकरार रखते हैं। आपके पौधे मरते नहीं हैं, उन्हें नमी मिलती रहती है। इसलिए आप इसका ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है इसका। चलिए अब हम आते हैं अपने दूसरे प्रयोग की तरफ, जो बहुत ही कमाल का है। जिन्हें भी बवासीर है, भयंकर बवासीर है, ये उनके लिए है। ये कोई नया नुस्खा नहीं है, बहुत ही पुराना और आजमाया हुआ नुस्खा है। आपने इन छाल को ले लेना है, इन छिलकों को ले लेना है और कोई भी पुराना लोहे का बर्तन, लोहे की कढ़ाई या कोई मिट्टी का बर्तन ले सकते हैं। मिट्टी का दिया ले लीजिए, मिट्टी का कटोरा ले लीजिए या लोहे की कढ़ाई ले लीजिए। उसमें आपने इन छिलकों को रखना है और इसे जलाना है। माचिस की तिली से इन्हें जला लीजिए, ये बहुत ईजिली जल जाते हैं। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, आपने इसे घर के अंदर नहीं जलाना है क्योंकि इसमें बहुत सारा धुआं निकलता है। इसे खुले में जलाइए, या तो आप छत पर चले जाइए या किसी खुली जगह पर इसे जलाइए। जब आप इसमें माचिस जलाएंगे, माचिस लगाएंगे तो ये एकदम से आग पकड़ लेता है और जलने लगता है। धीरे 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 ये सारा अपने आप ही जल जाएगा। इसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अगर आग बुझ भी जाती है तो ये अपने आप ही हल्का 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 धुआं छोड़ते हुए सारा राख बन जाता है। इसके लिए दोबारा आपको माचिस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अंदर ही अंदर चिंगारी इसे अपने आप ही ख़त्म कर देती है और आपकी औषधि धीरे धीरे तैयार होती जाती है। इसे कम से कम 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही धीरे धीरे सुलगने दीजिए। अगर आप बिल्कुल ही आग बुझ जाए तो आप दोबारा तिली लगा सकते हैं, वरना धीरे 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 इसे तैयार होने दीजिए। इन्हीं अंगारों में ये अपने आप तैयार हो जाएगी। दोस्तों, कभी भी किसी भी नुस्खे को बनाएं तो थोड़ी मात्रा में बनाकर देखें, एकदम से ज़्यादा मात्रा ना बनाएं। ये जो देसी दवाइयाँ होती हैं ये एकदम से रिलीफ नहीं देती हैं, परंतु रोग को जड़ से खत्म कर देती है। और ये तो बहुत ही प्रचलित नुस्खा है, बहुत ही कारगर नुस्खा है। लोग इसे लेने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। कुछ लोग इसे धर्म खाते में भी देते हैं, फ्री में भी देते हैं, परंतु कुछ लोग इसे पैसे में भी देते हैं।
इसे बनाने का तरीका आना चाहिए, इसे लेने का तरीका आना चाहिए और इसे खाने का तरीका आना चाहिए। ये बहुत ही रामबाण औषधि है। जिन्हें भी खूनी बवासीर है उनके लिए तो ये बहुत ही कारगर और बहुत ही बढ़िया औषधि है। कभी भी बनाएं तो पहले 2 से 3 दिन की लेकर देखें। अगर आपके शरीर को सूट कर रही है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप बनाएं तो क्वांटिटी ज्यादा बना सकते हैं, परंतु एक बार में उसे काफी मात्रा में बनाकर ना रखें। थोड़ी थोड़ी मात्रा में बनाएं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसे इस्तेमाल करें। ये देखिए, ये धीरे धीरे अच्छे से पाउडर बन जाएगा। दोस्तों, इस औषधि को बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी ले सकता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई हार्म नहीं है। इसे लेने का अलग अलग तरीका होता है। कई लोग इसे दही के साथ लेते हैं, कई लोग लस्सी के साथ लेते हैं। मैं आपको 2 तरीके आज बताने वाली हूँ। आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु जो एक तरीका मैं आपको घी के साथ बताने वाली हूँ वो ज्यादा बेस्ट है। अगर आप उस तरीके से लेंगे तो आपको जल्दी रिलीफ मिलेगा। तो ये देखिए, ये तैयार हो चुकी है हमारी औषधि। अब हमें इसे छानना है, लेकिन आप लोग इसे तब छानिएगा जब ये ठंडा हो जाएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों को खाना है, इसलिए मैं इसे गर्म ही छान रही हूँ। परंतु आप कोशिश करें कि ठंडा हो जाए तभी आप इसे छानें, ताकि आप इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर सकें, अच्छे से रगड़कर चूरा बना सकें। ठंडा होने के बाद इसे छान लें। दोस्तों, छानने के लिए हमेशा लोहे की छलनी का प्रयोग करें, प्लास्टिक की छलनी का प्रयोग ना करें। अगर आप बिल्कुल बारीक पाउडर चाहते हैं तो बारीक छलनी का प्रयोग कर लें। थोड़ा सा मोटा पाउडर अगर आप ले सकते हो तो मोटी छलनी का प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो इस पाउडर को छानने के बाद मिक्सी ग्राइंडर में भी चलाकर बारीक पाउडर बना सकते हैं। ये तैयार हो चुकी है हमारी औषधि। अब आपने इसे स्टोर करके रख लेना है, किसी डब्बी में स्टोर करके रख लेना है। चलिए, अब इसका एक तरीका बताते हैं। आपने 1 बूंद घी की लेनी है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए, बन गई आपकी एक छोटी सी गोली। ये गोली इस साइज में बनानी है जितनी आपके काली मिर्च का दाना होता है। आपने उस साइज की गोली बनानी है। 1 बूंद घी से ही आपकी वो गोली बन जाएगी। अब आपने इस गोली को खाना है। खाली पेट लीजिए, 1 गोली रोज लेनी है। इसे आप लस्सी के साथ ले सकते हैं। गोली खा लीजिए, ऊपर से लस्सी पी लीजिए, या फिर आपको अगर लस्सी सूट नहीं करती है तो आप इसे गर्म पानी के साथ भी ले सकते हैं। बहुत ही कारगर नुस्खा है, बहुत ही आजमाया हुआ नुस्खा है, जरूर लेके देखिएगा। अब एक दूसरा तरीका बताते हैं इसे लेने का। इसे लेने के लिए आप ले लीजिए आधा कटोरी दही। अब इसमें आपने 1/4 चम्मच इस भस्म की डालनी है। दही में इस भस्म को मिला लीजिए, अच्छे से मिला लीजिए इस पाउडर को, और ये तैयार हो चुकी है आपकी दूसरी औषधि। इसे भी आपने खाली पेट ही लेना है। आप चाहें तो उस तरीके से भी ले सकते हैं, आप चाहें तो इस तरीके से भी ले सकते हैं। अब आपने इसे खा लेना है, इस दही को आपने खा लेना है। सुबह खाली पेट लीजिए। ध्यान रखिए, इसे लेने के बाद आधे 1 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाना पीना है। सुबह खाली पेट इसे लेने के बाद आपने आधा घंटा कम से कम कुछ नहीं खाना है। आप इन गोलियों को तैयार करके भी रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, या फिर आप पाउडर एक डब्बी में स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे मर्जी आप चाहें इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बवासीर की बहुत ही रामबाण औषधि है। लोग पता नहीं कहां से इसे लेने जाते हैं, दूर दूर से लोग इसे लेकर आते हैं। आप इसे बहुत ही आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक और ऐसा नुस्खा बताने वाली हूँ इन्हीं नारियल के छिलकों का, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। नारियल के छिलके पाउडर जो आपने बनाया है, आप 1 चम्मच इसे ले लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे नारियल का तेल। 2 चम्मच नारियल का तेल डालेंगे। ये तैयार हो गई आपकी डाई, नेचुरल हेयर डाई। दोस्तों, ये आपके बालों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। अगर आपके बाल कहीं कहीं से सफ़ेद हो गए हैं तो इसका प्रयोग कीजिए। जहाँ पे भी आपके बाल सफ़ेद हैं, सिर्फ उन जगह पर इसका इस्तेमाल करें। इसे लगा लीजिए और ऐसे ही छोड़ दीजिए, फिर अपने सिर को धो लीजिए। आप देखेंगे कि आपके बाल धीरे धीरे काले होने लग गए हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा।